आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस या एक्साइटेशंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचपीयू में ये बहुत बार रिपीट होता है, मतलब हर साल रिपीट होता है। अब देखो 2023 में भी क्वेश्चन आया था, 2022 में भी आया था, 2024 में नहीं आया था ये क्वेश्चन। इट मीन्स 2025 में इसके आने के चांसेस है। सो जो अब अपकमिंग एग्जाम में 2025 में ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस व्हिच कैन बी ऑब्जर्व्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो डिस्कस करते हैं इसके अंदर। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती है। मान लो कि इस साइड को हमारी एनर्जी है, एनर्जी ऊपर को इंक्रीज होती है, तो ये ट्रांजिशंस होती है। ये होता है सिग्मा ऑर्बिटल, ये पाई ऑर्बिटल, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये पाई स्टार ऑर्बिटल्स, ये सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। जिनके साथ भी स्टार लगा होता है दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो विदाउट स्टार होते हैं वो होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है विच कैन बी एक्साइटेड फ्रॉम द सिग्मा ऑर्बिटल टू सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। जब कोई इलेक्ट्रॉन सिग्मा ऑर्बिटल सिग्मा स्टार तक एक्साइट हो जाएगा तो वो ट्रांजिशन होगी, उस ट्रांजिशन को कहेंगे sigma to sigma star transition. When an electron excited from the non-bonding orbital to sigma star, तो उस काइंड की ट्रांजिशन को हम कहेंगे नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। जब कोई इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल से पाई स्टार ऑर्बिटल में एक्साइट कर जाएगा तो उस ट्रांजिशन को हम कहेंगे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, उसको हम कहेंगे नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। सो क्लियरली दिख रहा है देयर आर फोर टाइप ऑफ ट्रांजिशंस which can be observed in the UV spectroscopy. पहला sigma to sigma star transition, second is non-bonding to sigma star transition, third is pi to pi star transition, and fourth is non-bonding to pi star transition. ठीक है, देयर आर 4 टाइप ऑफ ट्रांजिशन विच कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनको आप एक और फेज से भी समझ सकते हैं। मान लो मैंने कंसीडर कर लिया, कोई ऑर्बिटल कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। मान लो ये ए है, ये बी है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, इसके पास 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी ऐसे होगा 1 1 2 1 2 1 2 1। ये क्या है? सिग्मा ऑर्बिटल, दिस इज पाई ऑर्बिटल, दिस इज नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दैट इज पाई स्टार ऑर्बिटल, दैट इज सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार, उस ट्रांजिशन को सिग्मा टू सिग्मा स्टार। जब आपके पास नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, देन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, नॉन बॉन्डिंग टू पाई। तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ ट्रांजिशन हो सकती है। आपने दोनों की दोनों डायग्राम बना देनी है। पहले आप ये बनाओ, फिर आप ये, फिर आप लिखना देयर आर 4 टाइप ऑफ ट्रांजिशन विच कैन बी ऑब्जर्व्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब अपने बारी एक ही करके चारों का एक्सप्लेन कर देना। याद रखना इन चारों की एक एक लाइन में आप डेफिनेशन दे देंगे और एक एक आपने एग्जाम्पल बता देनी। और आपने इन तीनों केस में अपने लैम्डा मैक्स आपने तीन चीज़ें बतानी है हर किसी की। आप आंसर की स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहले आप डायग्राम्स बनाएंगे 2, फिर आप लिखेंगे तरह 4 टाइप ऑफ ट्रांजिशन, फिर आप इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले पहली ट्रांजिशन देखते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। याद रखना इन द केस ऑफ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन द लैम्डा मैक्स जो है इट इज बिलो 150 नैनोमीटर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अब मैं एक की डेफिनेशन बता दूंगा, आपने सभी की डेफिनेशन वैसे ही बना लेनी। आपने लिखना है इन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा ऑर्बिटल that is bonding molecular orbital excited to sigma star orbital anti bonding molecular orbital।
आप ऐसे भी लिख सकते हो ट्रांजिशन इन विच एन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम सिग्मा ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल टू सिग्मा स्टार इट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, सच ट्रांजिशन इज कॉल्ड एज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अब सिग्मा टू सिग्मा स्टार की बता दी मैंने, आप नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार की बना सकते हैं। आप इसको यहाँ पे कैसे लिखोगे, इन दिस एन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू द सिग्मा स्टार ऑर्बिटल एंड सच ट्रांजिशन इज नोन एज नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, तो आपने सिग्मा टू सिग्मा स्टार की आपने ऐसी डेफिनेशन बना लेनी है। कैसे बनेगी, इन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम द सिग्मा ऑर्बिटल टू दी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में एक्साइट करेगी, उस ट्रांजिशन को हम कहेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल आप लिखेंगे एल्केन या साइक्लो एल्केन। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, मीथेन भी इसकी एग्जाम्पल है CH। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज इन सिग्मा ऑर्बिटल, जब एक्साइट होकर सिग्मा स्टार में चला जाए तो उसको हम कहेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। होता क्या है इस केस में, इस केस में होता क्या है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी फॉल होगी, एक्साइट होकर ऊपर चला जाता है, ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो जाती है। डन है। एक और बात, अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे जो लैम्डा मैक्स है इट इज़ लेस देन 150 नैनोमीटर। आपको जब मैंने स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा कि जो यूवी रीजन है, जो यूवी रीजन होता है वो 0 to 200 नैनोमीटर तक लाई करेगा, और 0 to 400 नैनोमीटर तक लाई करता है 200 नैनोमीटर। जो यूवी रीजन है इट लाइज फ्रॉम 0 to 400 नैनोमीटर, बीच में 200। अब 0 से 200 तक हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ फार यूवी रीजन। 200 से 400 तक दैट इज नियर यूवी रीजन। 0 से 400 तक आपके पास यूवी रीजन होगा, 0 to 200 इज फार यूवी रीजन, 200 to 400 इज नियर यूवी रीजन। अब जब कभी भी लैम्डा मैक्स फार यूवी रीजन लेगा तो हम उसको नहीं ले लेंगे, हम तभी यूवी को लेंगे जब वो आपका नियर यूवी रीजन में लाई करेगा, क्योंकि जब फार यूवी रीजन में लाई करता है देन ऑक्सीजन स्टार्ट इंटरफेयरिंग विद द सैंपल, सो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। रीजन क्यों, क्योंकि ये फार यूवी रीजन में लाई करेगी। सिमिलरली सेकंड ट्रांजिशन डिस्कस करते हैं, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। डेफिनेशन आपने बता देना है, इन द ट्रांजिशन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू द सिग्मा स्टार ऑर्बिटल दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सच ट्रांजिशन इज सेड टू बी सिग्मा नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसकी एग्जांपल देखेंगे, इसकी एग्जांपल्स आप लिख लें। फॉर एग्जांपल क्लोरोमीथेन, यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। जब ये एक्साइट होके यहाँ आ जाएगा दैट इज ये कहाँ पे आ गया, सिग्मा स्टार। यहाँ पे ट्रांजिशन नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो चुकी है। ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैन गोज टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एंड सच ट्रांजिशन इज सेड टू बी नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। एक और बात, इस केस में जो लैम्डा मैक्स है वो 100 आपका 50 to 100 आपके पास 80 नैनोमीटर के बीच में लाई करेगा। अगेन आप यह कहेंगे कि यहाँ पे जो लैम्डा मैक्स है ये फार यूवी रीजन में लाई कर रहा है, 0 से 200 के बीच में लाई कर रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑक्सीजन इंटरफेयर करेगा आपके पास सिस्टम में, हमें इवैक्यूएशन करनी पड़ेगी, तो विच जो कि बहुत कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग है, सो दिस ट्रांजिशन इज अगेन नॉट मच इंपॉर्टेंट। अब बची नेक्स्ट 2 ट्रांजिशन वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजिशन इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। In pi to pi star transition, an electron from pi orbital can excited to the pi star orbital, means bonding molecular orbital से excite करके anti bonding molecular orbital में चला जाएगा। Such transition is said to be pi to pi star transition। जैसे मैंने डेफिनेशन पहले वाले में लिखा है, आपने यहाँ पे वैसे लिखनी है, बस आपने ये वाले ऑर्बिटल्स चेंज कर देने हैं। इसकी एग्जांपल लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल है आपके पास फॉर एग्जाम्पल दिस इथीन या फिर एल्कीन कह लें,
और या फिर एल्काइंस कह लें। यहाँ पे यही पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगी, यहाँ पे पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। कैसे होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, एनर्जी फॉल हुई, एक्साइट कर जाएगा ऊपर को, पाई से पाई स्टार चला जाएगा और इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी hc/λmax। एक और बात, इन केस ऑफ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो लैम्डा मैक्स है, इट लाइज इन अवर फार नियर यूवी रीजन। बताता हूं कैसे, रुको। सी, इसके पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आप लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या होगा, इथीन। इसका क्या होगा 1 2 3 4 ब्यूटा, कहाँ पे 1 3 ब्यूटा डाइइन। यहाँ पे ट्रांजिशन क्या होगी, पाई टू पाई स्टार, दिस पाई ऑर्बिटल कैन एक्साइटेड टू पाई स्टार। यहाँ पे भी ट्रांजिशन होगी पाई टू पाई स्टार और यहाँ पे भी ट्रांजिशन पाई टू पाई। यहाँ पे जो लैम्डा मैक्स आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे लैम्डा मैक्स आता है 175 नैनोमीटर, यहाँ पे 217 नैनोमीटर। अब सिंस दैट लैम्डा लाइज इन द नियर यूवी रीजन, नियर यूवी रीजन में लाई करेगा, तो दिस ट्रांजिशन इज इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एंड इट कैन बी स्टडीड ट्रांजिशन। ठीक है। सिमिलरली लास्ट ट्रांजिशन, फोर्थ इज अवर नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। In non-bonding to pi star transition, an electron from non-bonding orbital excited to the pi star orbital, which is anti-bonding molecular orbital, and such kind of transition is said to be non-bonding to pi star transition. इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, है ना। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग कैन एक्साइटेड टू पाई स्टार, दिस इज अगेन नॉन बॉन्डिंग कैन एक्साइटेड टू पाई स्टार। ठीक है। तो इस केस में जो लैम्डा मैक्स होगा, इन दिस लैम्डा मैक्स इज ग्रेटर देन 280 नैनोमीटर, इससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन 280 नैनोमीटर। सो इट इज अगेन लाइज इन अवर नियर यूवी रीजन। 2 नोट लिखेंगे, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तभी आप नोट वहां पे लिख के आएंगे। कौन कौन से नोट है, पहला नोट पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कोमा नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन, दीज आर मोस्ट स्टडीड ट्रांजिशंस। सेकंड नोट, C डबल बॉन्ड O कैन शो ऑल काइंड ऑफ ट्रांजिशंस। ये 2 नोट आप जरूर लिख के आएंगे वहां पे, ताकि आपको एग्जामिनर को लगे कि आपको सब कुछ पता है। क्या कि ये दोनों मोस्टली ट्रांजिशन होगी, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये दोनों की दोनों ट्रांजिशंस अवर नियर यूवी रीजन में फॉल होती है, नियर यूवी रीजन में लाई करती हैं। दीज आर स्टडी ट्रांजिशन। सेकंड कि C डबल बॉन्ड और इट कैन शो ऑल काइंड ऑफ ट्रांजिशन। फॉर कैसे, यहाँ पे देखो नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार भी है, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार भी है, पाई टू पाई स्टार भी है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी है। तो दिस कैन शो ऑल काइंड ऑफ ट्रांजिशंस। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन व्हिच कैन बी ऑब्जर्व्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और बात, जो 4 तरह के ट्रांजिशन है, इन सभी का एनर्जी सीक्वेंस क्या हो जाता है, ये भी आप याद रख लेना। एनर्जी सीक्वेंस सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इससे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, एज कम्पेयर टू पाई टू पाई स्टार, एज कम्पेयर टू नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। दिस इज अ एनर्जी सीक्वेंस। यहाँ पे डेल्टा ई का सीक्वेंस, यहाँ पे डेल्टा ई क्या है, दैट इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डन है। अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए तो आपने सारा का सारा एक्सप्लेन कर देना है व्हाट आर द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन व्हिच कैन बी ऑब्जर्व्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपने 2 डायग्राम्स बनानी है, ट्रांजिशंस बता देनी है, आपने चारों की चारों ट्रांजिशन 1 2 और 3 4 ट्रांजिशन एक्सप्लेन कर देनी है। नेक्स्ट आपने ये 2 एक अपने नोट बता देना है और ये आपने ये एनर्जी सीक्वेंस भी बता देना है कि कैसा एनर्जी सीक्वेंस से फॉलो करती है। थैंक यू।